वेलकम बैक टू माय चैनल गेट फिट विद मसल गर्ल। तो आज मैं आपको अपना इंट्रो देना चाहती हूँ और उन लड़कियों को, उन बच्चों को अवेयर करना चाहती हूँ जो बचपन से चबी थे, फैटी थे और स्कूल में बच्चों के अपने दोस्तों के चिढ़ाने की वजह से, कॉलेज में चिढ़ाने की वजह से वो सभी अपना वेट जल्दी रिड्यूस करना चाहते थे। तो उन्होंने अपने पास अपने अराउंड ढूंढना शुरू किया जिम्स एंड ऑल एंड ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जहाँ पे उनका वेट जल्दी रिड्यूस हो जाए। और फाइनली उनको सो कॉल्ड कुछ ऐसे ट्रेनर्स मिले जिन्होंने उनके इस डिप्रेशन वाले सिचुएशन का, इस टेंशन वाली सिचुएशन का, इस मजाक वाली सिचुएशन का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे तो लूटे ही और उनको रिज़ल्ट भी नहीं दिया और उनको साइड इफ़ेक्ट भी हुआ। तो मैं बेसिकली कानपुर से हूँ, प्रॉपर कानपुर से हूँ मैं। तो मैं भी बचपन से मोटी थी। मैंने भी बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स फाइंड आउट किए थे जिन्होंने मुझे अच्छे से चूतिया बनाया और मैं बनी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटी थी तो ऑब्वियसली शर्म आती थी। तो जल्दी होना था तो गुरुजी जो कह दें, गुरुजी ने कहा तो भगवान जी का फल है, सही होगा, वही वाला सिस्टम था। तो चलता रहा। खैर चूतिया बने सही, बट बहुत अच्छे लोग भी मिले इसी जगह पे। अच्छे बुरे हमें हर तरीके के लोग मिलते हैं और मैं कहती हूँ दोनों का एक्सपीरियंस होना लाइफ में ज़रूरी है। तो मैं बताऊँगी, मैं अवेयर करूँगी उन लोगों को कि उन बच्चों को वो चीज़ें ना फेस करनी पड़े जो एज अ बिगनर मैंने फ़ेस की हैं कुछ बेवकूफ़ी में पढ़ के। तो मैं बताती हूँ, एक छोटी सी स्टोरी जैसी बताती हूँ मैं कि मैं जब भी बहुत मोटी थी, लाइक आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा वेट लगभग 97-98 के अप्रोक्स था जब मैं 9th में थी। ठीक है, तो अब तो बहुत टाइम हो गया है। तो उसके हिसाब से मुझे सब बहुत मोटी मोटी, लाइक इतना ज़्यादा मोटी चढ़ाते थे कि मैं स्कूल से अगर घर आती थी तो पीछे से रिक्शे वाले आ रहे हैं, कोई बेचारे ए छोटी हाथी किनारे चल, तो मैं रोते रोते आई, पापा आज किसी ने मुझे छोटा हाथी कह दिया, ये कह दिया। तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गई, फिर फाइनली मैंने सोचा नहीं यार कुछ कोई करके होना है मुझे पतला। तो मैंने एक ट्रेनर ढूंढा। ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का यहाँ पे, ठीक, बट समझने वाले खुद समझ जाएंगे कि किसका नाम हो सकता है यहाँ पे और किसका नहीं। तरीके का नाम नहीं लेना चाहती किसी का, बस आपको अवेयर करने के लिए एक अवेयरनेस वीडियो बना रही हूँ। तो मैं गई, जैसे हर कोई जाता है कि हाँ पतला होना है तो जिम जाना है, और जैसे सबको लगता है कि ना कि जिम एक जादू है, तो वहाँ पे हम जाते हैं और बस चुटकी बजाई और यूँ पतले हो गए, जिम में गए पैसे फेंके पतले हो गए। तो ऑब्वियसली अब हम 9th-10th में हैं तो हमारा बजट भी कम होता है। तो मैं गई, मैंने ज्वाइन किया और अपने बजट के हिसाब से वही 700-800 रुपये जो फ़ीस नॉर्मल जिम की होती है, 9th की बात कर रही हूँ मैं, बहुत पुरानी बात है, बहुत सही फ़ीस थी उस टाइम के हिसाब से वो, तो वो ईज़िली मैनेज हो जाता था। ज्वाइन किया मैंने। तो अब वही होता है जब बेबी फ़ैट होता है और आपका एक्सेस फ़ैट होता है, आपने कभी हाथ नहीं हिलाया, आपने कभी भी डाइट कंट्रोल नहीं की, तो जिम ज्वाइन करा, थोड़ी बहुत भी मेहनत की, शरीर को थोड़ा सा कष्ट दिया तो 8-10 किलो ऐसे 1 महीने में चला गया। ठीक है, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब एकदम पतली तो नहीं होगी, अब सीधी सी बात है ना, समुद्र से आप एक मग्गा पानी निकाल दो तो क्या कमी आएगी उसमें, बट हाँ चेंज आने लगा, कपड़े लूज़ होने लगे। मैं बहुत खुश हो गई 8-10 किलो में ही कि चलो हाँ हो रहा है कम, मैं जल्दी पतली हो जाऊँगी। लोग भी कहने लगे नहीं अब ठीक है, ऐसे ही करती रहो, पतली हो रही हो दोस्त, बढ़िया चल रहा था सब। तो 1 महीना तो गया। दूसरा महीना क्या हुआ, मेरा वेट नहीं गया। तो फिर वहाँ से होता है खेल शुरू। जब वेट नहीं गया तो भैया मुझे क्या करना है। भैया ने बोला एक काम करो बच्चा, तुम ये ले लो, ठीक है, इससे तुम्हारा वजन जाएगा। वो था क्या, पहले तो नॉलेज नहीं थी, ले लिया फिश ऑयल ले लिया। चलो ठीक है, फिश ऑयल लाइफ की आपकी रेगुलर लाइफस्टाइल के लिए अच्छा है, बट उसका वेट लॉस से कोई लेना देना नहीं है फ़िलहाल उस टाइम जब मैं ओवर ओबीस थी। ठीक है, तो ठीक है, फिश ऑयल भी खा लिया गया, तब भी वेट नहीं गया। भैया फिर वेट नहीं गया, एक काम करो इसमें एक चीज़ और ऐड कर लो, क्रोमियम पिकोलेनेट। अब तो वो ट्राइक्रोमियम एडवांस लेवल भी आने लगा है। ठीक है, क्रोमियम अच्छा सप्लीमेंट है, बट उसका
फिर डाइट भी अलग होता है, तो मुझे डाइट से रिलेटेड कुछ खास नहीं पता था और उन्होंने बताया भी नहीं था मुझे, तो वही क्रोमियम ले लो। 700-800-900 रुपए की मिलने वाली चीज़ मुझे 2500 में मिली। ठीक है, मैंने जैसे तैसे करके ख़रीदा, अब पतली हो जाऊँगी, तब भी नहीं पतली हुई। फिर टाइम आया कि भैया अभी भी नहीं जा रहा है, अब डिप्रेशन होने लगा कि मेहनत भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं और जो डाइट जैसी बोल रखी है वो भी कर रहे हैं, तब भी वेट नहीं जा रहा, सामान भी ले रहे, पैसे नहीं हैं मैनेज करके, भैया फिर नहीं जा रहा। तो एक काम करो, थोड़ा अपने डाइट में ना प्रोटीन ऐड कर लो, प्रोटीन बॉडी में नहीं जा रहा इसलिए वेट नहीं जा रहा। ठीक, प्रोटीन भी ऐड हो गया। अब प्रोटीन भी ऐड हो गया, फिश ऑयल भी ऐड हो गया, क्रोमियम भी ऐड हो गया, फिर भी वेट नहीं जा रहा है। रीज़न, फिर डिप्रेशन वही। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी डाइट अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि डाइट के लिए तो उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, उन्होंने बस अपना बिजनेस बताया मुझे कि ये ले लो तो ये हो जाएगा, ये ले लो तो ये हो जाएगा। शायद अगर उन्होंने मुझे डाइट दी होती तो कुछ मेरा वहाँ भी कम होता, नहीं वेट जाता तो फैट जाता। ठीक है, पर कोई नहीं, चलो। और फूडी होते हैं 9th-10th के बच्चे। और मीज एज यू नो, मेरा नाम प्राची दीक्षित है, ब्राह्मण हूँ, तो कहते हैं पंडितों को मीठा बहुत पसंद होता है, तो बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे, बहुत ज़्यादा पसंद था भी। तो वो सब कुछ वैसे ही चल रहा था, नहीं गया फिर भी। फिर एक टाइम आया कि तब भी नहीं जा गया मेरा, तो ये हुआ कि एक काम करो तुम, मैं तुम्हें कीटो, एक डाइट होती है कोई, वो बनाऊँगा। कीटो डाइट बन गई। कीटो डाइट में पता है क्या होता है कि मतलब सबसे घटिया, सबसे वाहियात डाइट होती है कीटो। मतलब मेरी तरफ से तो बिल्कुल, मेरा अगर रिव्यू कोई ले तो मैं उसे एकदम बोलूँगी इसे बैन कर दो, इसे ख़त्म कर दो। आप फुल ऑफ फैट लेते हो, फुल ऑफ प्रोटीन लेते हो, कार्ब ज़ीरो होते हैं, रिज़ल्ट बहुत फास्ट होता है, बट वही है कम बैक बहुत उसका स्ट्रॉन्ग। जितना आपने 10 किलो घटाया तो 12 किलो की जिम्मेदारी रख लो उसको ख़त्म करते ही। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक बार कोई चीज़ छोड़ दोगे तो उसे हमेशा के लिए छोड़ दोगे, खाओगे ही कभी ना कभी। तो डाइट उस तरीके की होनी चाहिए कि हम उसे लाइफस्टाइल बना सकें। इफ़ हमारे जीन्स ही हैं हेल्दी रहने वाले, तो उस तरीके की डाइट मत रखो कि वो 1-2 दिन का खेल हो। कीटो डाइट, चलो ठीक है, मैंने स्टार्ट किया, बढ़िया मक्खन मिल रहा था खाने को, अंडे मिल रहे थे खाने को, बढ़िया लग रहा था। वेट गया 2-4 किलो गया, उससे किक मिला एक थोड़ा सा, बट फिर वही 2-4 किलो गया। मेरी बहन की शादी थी, 2-4 किलो घटा के अपना वापस से जहाँ डाइट गड़बड़ हुई तो 2-4 किलो जो घटा था वापस से 8-9 किलो वापस आ गया। भैया आप क्या करना है? भैया ने बोला अब तुम्हें और इन्हेंस होने का, एक काम करता हूँ, वो तुम मेरे बस की नहीं, तुम मेरे से भी जो एक सीनियर हैं उनके अंडर पे करना काम, उनके हिसाब से मैं करवाता हूँ। उनके अंडर गए, उन्होंने डाइट दी मुझे लो कार्ब हाई प्रोटीन, जो कि बेस्ट डाइट होता है इस दुनिया का। ठीक है, डाइट बेस्ट था, बट वही वर्कआउट शेड्यूल। अब वर्कआउट तो वही कि भैया पीटी वीटी का हमें भी नहीं पता था उस टाइम पे कि अगर आप पीटी नहीं लोगे तो वर्कआउट तो भैया वही होगा भेड़ चाल वाला जो सब कर रहे हैं, राइट। और इसको मैं गलत भी नहीं कहती, देखो यार, कि अगर हमने किसी चीज़ की पढ़ाई कर रखी है, किसी चीज़ के हमारे पास एजुकेशन है और हम किसी को स्पेसिफिकली पिंच कर रहे हैं कि नहीं आप हमें ही बताओ, तो हमें उससे उसका पे करना चाहिए कि वो हम पे अटेंशन दे। ठीक है, तो वही है, उन्होंने खुल के बोला नहीं, हमें समझ में आया नहीं क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि पीटी क्या होती है, तो वो वर्कआउट उधर सही नहीं हो रहा था। बट ठीक है, चलो, फिर धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। फिर क्या हुआ, जब लगा कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, भैया से बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, सो कॉल्ड भैया नहीं समझा पा रहे हैं या भैया सिर्फ मेरा बिज़नेस लूट रहे हैं, पैसे क्योंकि जा रहे हैं और रिज़ल्ट मिल नहीं रहा है, तो अपना दिमाग लगाना शुरू किया। लाइक वही लास्ट में ऑप्शन आता है ना, गूगल बाबा का ज्ञान स्टार्ट किया। उससे मैंने किया क्या कि एक दूसरा वहाँ पे जिम था, बड़ा ही इसका मैं नाम भी ले लूँगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एक लेडीज़ जिम करके है, याद नहीं है, लेडीज़ फिटनेस कॉर्नर करके। ठीक है, तो नहीं सॉरी, ज्योति जिम करके शायद है, यस। तो वहाँ पे पता है जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे काफ़ी मतलब लोगों ने बता रखा था कि वहाँ पे बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होता है, तो वहाँ पे एक डाइट चार्ट लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था मतलब मुझे या हर किसी के लिए पहली बात तो सेम डाइट शेड्यूल था, एक बैनर सा लगा था, उसको आप क्लिक कर लो, वही आपका डाइट शेड्यूल था, वही आपको फॉलो करना था। इवन आप थायराइड पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, स्किन डिजीज़ हो, किसी भी चीज़ से, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
आपका डाइट तो सेम ही रहेगा। क्योंकि वही बात है ना, घर पे जगह है, पापा के पास पैसे हैं, जिम खुल गई, बट अब आपको खुद नॉलेज नहीं है, आप दूसरों के जीवन से कर रहे हो क्या, खिलवाड़। डाइट में आप सुनोगे, आप इतना हंसोगे, 2 से 4 लीटर मट्ठा मट्ठा पी लो, एक दिन फ्रूट खा लो, एक दिन सब्जी खा लो ना, मतलब कोई भी कार्ब्स का सोर्स नहीं, कोई प्रोटीन का सोर्स नहीं, ठीक है। और वो पता नहीं कौन सा कोई काढ़ा भी वहाँ पे मिलता था, जो बहुत सारी आंटियाँ बोतलें में भर के ले जाती थी, उनको लगता था बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उससे। वो कड़वाहट के सेवा और दालचीनी के घोल के सेवा, उससे मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो सकता था अगर आप बाकी डाइट पे कंट्रोल रखो तो। बट आप सोचो ना कैसे पॉसिबल है कोई मट्ठा पी के ही पूरा दिन काट दे, तो उससे भी कुछ खास रिजल्ट नहीं हुआ। फिर आगे थोड़ा इन्हेंस हुए हम भी, अच्छी जिम ज्वाइन की, थोड़ी अच्छे लोग मिले, अच्छी गाइडेंस मिली, अपना थोड़ा नॉर्मल डाइट के हिसाब से एक अच्छा फैट बर्नर नेचुरल मैंने परचेज़ किया, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उससे मुझे बढ़िया रिजल्ट मिला। आराम से मैं आ गई जो एक नॉर्मल लड़की का वेट होना चाहिए, 62-65 के बीच। तो तभी मेरा एक दोस्त सडन वो प्रेस में है, तो उसने मेरा मेहनत देख रखा था कि ये कैसी थी, भैंस जैसी, और अच्छी हो गई है प्राची अब। तो उसने मुझे बोला, यार तुम इतनी हार्ड वर्किंग कर लो तो तुम स्विच क्यों नहीं करती एज अ बिकनी एथलीट फिटनेस मॉडलिंग। तो मुझे पता ही नहीं था ये क्या होता है। उसने मुझे दिखाया, एक प्रोफाइल दिखाया कि तुम इस तरीके से कर सकती हो, तो ट्राई करो। मैंने इस पर ट्राई किया और स्टार्ट कर दिया। बढ़िया 62 to 54 हो गई, वो भी बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चलने लगा। बट एट द एंड ऑफ द कंक्लूजन पता है क्या निकलता है? एक पहली बात तो आप कहीं पे भी कभी भी जाते हो, जब आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो, तो पहली बात तो आप एक किसी अच्छे ट्रेनर जो सिर्फ लिखा हुआ ए सर्टिफाइड ना हो, एक्चुअली में सर्टिफाइड हो, एक्चुअली में उसको नॉलेज हो, वो समझ आ जाता है। देखो यार, आपको पहले महीने ही समझ आ जाएगा, ज़रूरी नहीं है पहले महीने जाती सारी चीज़ें उससे बोल दो कि हाँ भैया ने बोला और हमने ले लिया, या सर ने बोला तुमने खरीद लिया। पहले आप समझो कि वो क्या रिज़ल्ट आपको देना चाह रहे हो और आपकी क्या डिज़ायर्स है। खिलवाड़ मत करो अपने जीवन से, क्योंकि एक टाइम का काम नहीं होता है। और फिर जब थोड़ा सा हम और इन्हेंस हो गए, बाहर चले गए कि नहीं अब तो फिटनेस मॉडलिंग करनी है, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे मिले, कुछ ने तो ऐसी ऐसी चीज़ दे दी कि क्या ही बताऊँ। बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ भी आ गए, हॉर्मोन्स डिसबैलेंस हो गए। बट उस टाइम पे जब आपको एक ब्यूटी मिलने लगती है तो आप छोटी मोटी चीज़ें अवॉइड करने लगते हो, अरे छोड़ो ये तो हो जाएगा। बट फिर वही है बचपना, जब बचपना ख़त्म होता है तब तक कुछ चीज़ें, कई बार कुछ चीज़ें देर में समझ में आती हैं, तब तक हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं। बट वही है, हर चीज़ का आजकल अच्छे मैंने बोला ना शुरुआत में, अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं। तो कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छे कोच मिले जिन्होंने वापस से अच्छा कर दिया, एकदम अच्छा कर दिया। अब मैं शादी हो गई है मेरी, 3 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट, और मैं प्रॉपर प्रेप पे हूँ और लास्ट 2 ईयर्स से मुझे एक भी प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे वो मंथली साइकिल की हो, ऑन टाइम है, चाहे वो एक्ने से रिलेटेड हो, भाई मेरी स्किन ऑयली है तो वो होगा ही होगा, किसी की भी स्किन ऑयली होगी उसको एक्ने की प्रॉब्लम आएगी। जब मॉइस्चर आएगा एनवायरनमेंट में तब उसे दिक्कत होगी। प्लस बाकी एक्नेस देख लो, हेयर्स देख लो, ना हेयर ख़त्म हो रहे, ना बार्डनेस आ रही है, कोई भी इशू नहीं है, सिंगल इशू। क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत सारी चीज़ें बिना यूज़ किए भी एक अच्छी ड्रीम फिजिक पा सकते हैं जो एक लड़की को चाहिए। अब अगर आप एकदम अलग लुक, एकदम ड्रास्टिक लुक चाहो कि नहीं मिस ओलंपिया जैसी फिजिक मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं। देखो उसका भी अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको थोड़े बहुत लाइफ में सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे, बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं मिलता। एक बिकनी फिजिक के लिए जितना ज़रूरी है वो बढ़िया है, आपको हार्ड वर्क अच्छे से करना है और डाइट अपनी प्रॉपर रखनी है, और जो बेसिक न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स होते हैं वो एक अच्छा कोच आपको बता देता है, जिसको आप माइंडली चला करके लाइफ टाइम मेंटेन रह सकते हैं, लाइफ टाइम। तो ये तो हो गया अवेयरनेस वाली बात। तो भैया संभल के और बहुत सोच समझ के, और एक बार भैया इतना सोशल मीडिया चलाते हो तो अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो देख लो कि भाई हम बहुत मोटे हैं, हमें जिम ज्वाइन करना है, तो हमें किस तरीके के कोच से मिलना चाहिए, या हमारा वर्कआउट शेड्यूल क्या होना चाहिए,
ये सारी चीज़ें देखो किसी ना किसी ने हर टॉपिक कवर, क्योंकि देखो वीडियोस वही बनाते हैं ना जिसने वो चीज़ें फेस कर रखी होती हैं। अगर आपको उससे अवेयरनेस मिल रही है तो आप क्यों वही गलती करोगे? फिर 2-4 साल बाद आप बैठ के सेम वही चीज़ बताओगे, तब तक वो 200-400 लोग के साथ और हो चुकी होगी, राइट? तो आप पहले तो अवेयर हो किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे लोग अपने मेंशन कर रखते हैं आईडी, नंबर्स, ईमेल्स, तो आप उस पे कॉन्टैक्ट डाल सकते हो कि हाँ मुझे जिम, अगर आप कानपुर के हो, आप इतने अच्छे से जानते हो चीज़ें, तो आप मुझे बता सकते हो मैं किस कोच के पास जाऊँ या मुझे क्या डाइट लेना चाहिए। आप कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपनी लाइफ डिफ़िकल्टीज़ में डाल देते हो, और बीइंग एन गर्ल आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है थोड़ी सी गलत डिसीज़न और थोड़े से गलत सप्लीमेंटेशन से। समझो उसको, सोच के देखना एक बार। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी नहीं, शादी के बाद प्रॉब्लम आपको करेंगी, ठीक है? अब हेयर फॉल पूरा हो जाए, आप पतले हो जाओ, आंखों में गड्ढे आ जाएं, आप पूरे पतले हो जाओ, क्या फ़ायदा उस चीज़ का? क्योंकि एट द एंड आप कर तो सब कुछ ब्यूटी के लिए रहे हो ना। तो भैया ये सो कॉल्ड जो खरीद के, मैं देखो एक चीज़ और बता दूँ, मैं खुद भी एक फ़िटनेस मॉडल हूँ अभी, और ट्रेनर भी हूँ, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देती हूँ, ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशंस भी करती हूँ, और काफ़ी मैं लोगों को रिज़ल्ट भी दिए हुए हैं। बट मेरा फ़ीस थोड़ा हाई रहता है, तो मेरे पास बहुत वैसे शॉर्ट पीरियड वाले क्लाइंट्स नहीं हैं जो जुड़े हैं मुझसे, लॉन्ग टाइम तक जुड़े हैं, उनको अभी तक रिज़ल्ट मिल रहा है, उस चीज़ से ज़रूरी नहीं है वो हमेशा मुझसे पीटी लेते रहें। क्योंकि अभी अपना वो फंडा हो गया है ना, अपना फंडा क्या हो गया यार, अपने खून में ही नहीं है वो कि हम कुछ ज्ञान बचा के रखेंगे तो वो अगले महीने देंगे, क्योंकि जब वो पैसे देगा। अपन को क्या लगता है कि जब हमसे कोई जुड़ा है तो उसको रिज़ल्ट मिले और वो दिल से जुड़ा रहे, तो उसको उस तरीके की चीज़ें बताए, उसको हम लाइफ टाइम ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो मेरे पे करता रहे मुझे। हाँ, शेड्यूल डाइट वर्कआउट शेड्यूल चेंज होता रहता है, पैटर्न चेंज होता है, कुछ सप्लीमेंटेशन में इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छी चीज़ आई मार्केट में, हमें पता है क्योंकि हम उस मार्केट से जुड़े हुए हैं, तो हमने बोला नहीं आप ये यूज़ कर सकते हो और ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट पा सकते हो, तो उसके लिए हम एक कोच लेते हैं। तो वो हम 3 मंथ्स या सिर्फ डाइट शेड्यूल के लिए, वर्कआउट शेड्यूल के लिए एक उनका प्रॉपर जो भी बेसिक फ़ीस है आप दे करके अपना वो करवा करके अपना एक अच्छी हेल्दी लाइफ मेंटेन कर सकते हो। और रही बात पीटी की, तो वो भी बहुत सोच समझ के लो, क्योंकि एक पीटी ट्रेनर आजकल ना स्पेशली अपने कानपुर में बहुत इजीली मिल रहे हैं, क्योंकि और हर किसी के पास सर्टिफिकेशन है। पता है क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ पैसे दे करके कुछ सर्टिफिकेट्स मिले जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैं नाम लूँगी ना बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, शायद मुझे कमेंट में गालियाँ कुछ लोग अभी देंगे और रिपोर्ट कर देंगे मेरे अकाउंट में। बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पास सर्टिफिकेट तो है, बट उनको इतना नहीं पता है एक थायराइड का पेशेंट अगर आपके पास आया है, या एक हार्ट का पेशेंट है, या किसी के L1 L2 L4 में कोई प्रॉब्लम है, या किसी के नीज़ में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसे हमें क्या वर्कआउट कराना चाहिए या क्या डाइट देना चाहिए या क्या सप्लीमेंटेशन यूज़ करना चाहिए। बहुत सी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, आज अवेयरनेस बढ़ रही है, वो वर्कआउट करना चाहती हैं, तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन आई है जिम, तो हमें उसे वर्कआउट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो किस तरीके से कराना चाहिए। पहली बात तो फीमेल ट्रेनर्स कानपुर में तो है ही नहीं, क्योंकि अभी भी एक आधी अगर हो तो हो, भाई मेरी नॉलेज में तो नहीं है। क्योंकि मेरे पास अगर कभी किसी का, जो भी अच्छे जिम्स हैं, मेरे पास हमेशा कॉल आता है कि प्राची मैम कोई कानपुर की ट्रेनर हो तो बताइए, बट होगी तो बताऊंगी ना। और जो हैं तो वो या तो पावर लिफ्टर्स हैं इन्होंने, या फिर वो हैं जिन्होंने खुद अपना वेट कभी रिड्यूस किया था और वो अब अपना रिड्यूस कर चुकी हैं, तो वो अब फिटनेस ट्रेनर बन गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना वजन कम कर लिया तो हम आपको भी करा सकते हैं। ऐसा नहीं है भाई, सबका बॉडी टाइप अलग है, सबके मेडिकल इश्यूज़ अलग हैं, सबका मेटाबॉलिज्म रेट अलग है, सबकी कैलोरी काउंट अलग है। आप सबको एक धान भाई पसेरी नहीं कर सकते, सबका अलग अलग सब कुछ है। सो सोच समझ के चूज़ करो, ठीक है? अच्छे लोग भी हैं, मैंने बोला ना अच्छे लोग भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि सब बुरे ही हैं, अच्छे लोग भी बहुत हैं, बुरे लोग भी बहुत हैं, बट आपको चूज़ करना है। अगर आप नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो आप किसी से पूछ लो जो इस लाइन में हैं, आप उसमें छोटे नहीं हो जाओगे। बट हाँ, अगर आप पूछ लोगे तो आप अपनी लाइफ से होने वाले खिलवाड़ से बच जाओगे, क्योंकि जब आपके साथ एक बार खेल हो जाएगा तब आप किसी को बताओगे ना, तो पहले वो आपको 4 बातें सुनाएगा, भाई पहले तो पूछा नहीं, चलो अब करेंगे कुछ। ऑप्शन हर चीज़ का है दुनिया में, बट क्या फ़ायदा ना गलती करके ठोकर खा के वही चीज़ करने का। पहले आप अवेयर हो जाओ। तो चलो, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अवेयर हो पाएँ, फीमेल्स अपने साथ होने वाले
हार्मोनल खेल से बच पाएँ जो उनको बिना नॉलेज के दे दिए जाते हैं, या घुटनों में दर्द करवा लेते हैं। आजकल के 15-16 साल के बच्चे ओवरवेट हैं, 100-150 किलो के बच्चे हो जाते हैं आजकल 15-16 साल के। तो गए सो कॉल ट्रेनर के पास, उन्होंने ऐसा वर्कआउट बता दिया कि उसके घुटने में दर्द हो गया, तो बच्चा हमेशा के लिए बैठ गया घर पे। तो सोच समझ के, सर्टिफिकेट में मत जाओ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, खरीद के भी मिल जाता है। आजकल हर चीज़ दुनिया में पैसे से बिकती है, जिसके पास ये है वो एक और आजकल तो सबसे सीधा फंडा है ना भाई, मम्मी पापा के बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, कुछ नहीं है बेटा मेरे पास प्रॉपर्टी है, काम करो जिम खोल लो। क्यों? क्योंकि तुमने अपना वज़न कम किया था, तो अपना वज़न कम कर सकते हो, दूसरों का करा सकते हो। बच्चे ने ऐसे बोल दिया पापा हम करा सकते हैं, उसको 5-6 वर्कआउट आते हैं, बट उसको ये नहीं पता किसी के अगर एल्बो में पेन है या किसी के शोल्डर में पेन है, मेरे नहीं होता है लेकिन शोल्डर से, हमने तो यही करके वज़न कम किया है। तो सबका वज़न यही करके कम नहीं होगा, उसका वर्कआउट शेड्यूल अलग होगा। आप डे 1 पे किसी को वेट नहीं उठवा सकते हो हैवी। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारे टेस्ट होते हैं वर्कआउट करने से पहले। अपने अमेरिका में या बाहर बहुत सी फॉरेन कंट्रीज़ में पता है क्या है कि आप ऐसे ही जिम जॉइन नहीं कर सकते। आपको अपना पूरा बॉडी टेस्ट कराना होता है, बॉडी चेकअप कराना होता है, फिर वो ट्रेनर अच्छे से रीड करता है, फिर उसके बाद वो आपसे एक फॉर्म साइन कराता है, पीटी साइन का फॉर्म साइन कराता है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है और हम आपको इस तरीके से वर्कआउट कराएंगे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। बट वर्कआउट के अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें ट्रेनर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये बीमारियां पहले से हैं, जिम आने के बाद नहीं हुई हैं, ठीक है। तो ये मुझे लगता है एक अच्छा प्रोटोकॉल है फ़ॉरेन का, जो हमें अप्लाई करना चाहिए अपने जिम्स में भी। क्योंकि क्या होता है आजकल, अगर जिम में जाने के बाद किसी को ज़ुकाम हो गया तो लोग कहते हैं कि अरे जिम गए थे तुम इसलिए खांसी आ गई, पिंपल आ गया, जिम गए थे इसलिए पिंपल निकल आया, अच्छा आज जिम गए थे इसलिए तुम्हें पॉटी नहीं आई। व्हाट द फक भैया, तुमने खाया नहीं अच्छे से, तुम्हारा डाइजेशन ख़राब है, और तुम 12-15 साल के होने के बाद, 20 साल के होने के बाद, 40 साल के होने के बाद जिम तुमने ज्वाइन किया है, उसमें जिम की क्या गलती भाई? अपने 20 साल तुमने बर्बाद कर रखे हैं ऑलरेडी लाइफस्टाइल अपनी, उसमें जिम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम या तो आपकी लाइफस्टाइल की रही है या फिर उस चीज़ की रही है जो आपने डिसीजन गलत लिया है, कि आपने एक ऐसे ट्रेनर को हायर किया जिसका आपको दिखा नहीं अरे वाह ये तो इनके पास इतने सर्टिफिकेट है, ये हमें पतला करा देंगे। उन्होंने आपको पतला कराया, साथ में प्रॉब्लम्स दे दी, बाद में प्रॉब्लम किस पे आई? जिम ओनर्स पे, जिम पे। तो भैया सोच समझ के, पूछने में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको लगता है कि किसी को नॉलेज है, किसी को भी है, तो आप उससे पूछ लो एक बार कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे किसके पास जाना चाहिए, कौन सा जिम जाना चाहिए। आपको नहीं पूछना है वहाँ पे किसी कोई ट्रेनर्स लग रहा है कि नहीं कोई ट्रेनर नहीं है, तो एक जिससे आप पूछ रहे हो, आपको जिस पर ट्रस्ट है, आप उससे अपना एक प्रोटोकॉल बनवा लो। उसके बाद आप पीटी ले लो किसी भी ट्रेनर से कि नहीं मुझे ये इसी प्रोस्पेक्टस पे आप वर्कआउट कराओ, यही डाइट मैं फॉलो करूँगा या करूँगी, और बस दैट्स इट। आपको किसी को बुरा कहने की नीड नहीं है, आपको अपनी फ़िक्र करनी है सिर्फ। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट फिट विद मसल गर्ल। एंड हाँ, इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूँगी, वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे शॉर्ट क्लिप्स डालती हूँ मैं। अगर आपको फुल वीडियो देखने में कभी कभी टाइम नहीं होता है तो आप शॉर्ट वीडियोस देख करके अपना काम चला सकते हो, फिर जब आपको टाइम हो तो फुल वीडियो देख के लाइक शेयर सब्सक्राइब उधर भी कर दियो। Welcome to Get Fit with Prachi YouTube channel. Here you get free tips and tricks about your fitness.